गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई नो डबल ए का पेपर बहुत पास है एंड इनफैक्ट ट्रिपल ए का भी, बट ये वीडियो डबल ए स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है ना। गाइस, मैम आपने ना बहुत सारी वीडियोस बना चुके हो। आप सब्सटैंटिव ए सेक्शन, ई सेक्शन, पता नहीं क्या क्या बना दिया, बट सेक्शन सी के लिए आपने कुछ भी नहीं बनाया। सो हियर आई एम. I received one message on my Instagram that ma'am, please make a video for section C as well. So I have covered the top 5 questions that you need to focus on for the theory part. Section C में I know बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जो हमने अपनी कैपलान एग्जाम किट में देखे होंगे एंड मैम हमें पता है कि वो क्वेश्चंस क्या है, बट ये 5 क्वेश्चंस आप किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते एंड आपको याद रखना पड़ेगा कि ओके, ये 5 क्वेश्चंस क्या मुझे आते हैं या मुझे नहीं आते। अगर मुझे नहीं आते तो मुझे इन पे ध्यान जरूर देना चाहिए। गाइस, ये वीडियो आप लोगों को कंसेप्ट समझाने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है कि उस क्वेश्चन में क्या एक्सपेक्ट आपसे किया जा रहा है, किस वजह से आपके वो हाफ मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं एंड आपको कैसे इंश्योर करना है दैट यू स्कोर 1 आउट ऑफ 1। आप इतनी केयरलेस मिस्टेक करके हाफ मार्क्स ना खो बैठे, बिकॉज डबल ए में हाफ 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 मार्क्स करके मैम हम 100 से सीधा 50 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग अभी किस एरिया में स्ट्रगल कर रहे हो, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोस फॉर यू एंड आई कैन कवर दोज टॉपिक्स इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, now the first question is deficiency in internal control. अच्छा, अब एक बात बताओ, आपके लिए एज एन ऑडिटर व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग, आपके सामने बहुत सारी डेफिशिएंसीज आएंगी, बट कुछ डेफिशिएंसीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कुछ डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट होगी। सो इसके अराउंड ही क्वेश्चन आता है कि मैम अगर आज मेरे सामने 2 डेफिशिएंसीज है तो कौन सी सिग्निफिकेंट है और कौन सी सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं कि मैम किस तरीके से क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब 4 मैटर्स द ऑडिटर मे कंसिडर इन डिटरमाइनिंग वेदर द डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल इज सिग्निफिकेंट और नॉट। सो आपको, मुझे नहीं पता ये नोट दिख रहा है या नहीं दिख रहा, आई हाईलाइट फॉर यू गाइस। ये दिख रहा है, ये इसमें लिखा हुआ है कि आपको केस से नहीं रेफर करना। दिस वॉज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, दिस वॉज अ थ्योरी क्वेश्चन। सो जिन लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा होगा उनके लिए ये 4 on 4 लाना बिल्कुल ऐसे केक वॉक था, बट जिन्होंने ये पढ़ा ही नहीं होगा उनके लिए 0 ही था। सो गाइज, आप इस स्टेज पे आके, जब आज 8 फरवरी है और 3rd को आपका पेपर है, आपको ये इजी मार्क्स गैदर करने आने चाहिए। दिस कैन बी अ टाई ब्रेकर फॉर यू एंड दिस कैन एक्चुअली पास योर पेपर टू। सो मेक श्योर कि आप ये टॉपिक भूल नहीं रहे हैं। अनदर वे इन विच दिस क्वेश्चन कैन कम अप, define a significant deficiency. Now this is a snip of examiner report and guys, इस एग्जामिनर रिपोर्ट में एग्जामिनर ने क्लियरली मेंशन करा हुआ था कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को डेफिनेशन नहीं आती थी। सो अगर आपको पता चल गया कि दिस कैन बी अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो व्हाई नॉट गाइस, ये टॉपिक आपकी स्टडी टेक्स्ट में गिवन है, जाओ और जाके देखो और इसे करो। मेक श्योर कि आप फाइनल एग्जाम से पहले आपको ये क्वेश्चन आता हो। नाउ अब आते हैं इसकी मार्किंग स्कीम पे। अगर आपने सिंपल मुझे ये बोला कॉम्प्लेक्सिटी, आप प्लीज, अगर आप सिंपली ये लिख रहे हो कॉम्प्लेक्सिटी व्हेन डिटरमाइनिंग एस्टिमेट, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स, दिस इज वन ऑफ द मैटर, तो आपको सिर्फ मिलेंगे हाफ मार्क्स। यू विल हैव टू एक्सप्लेन दैट। मैम क्या हमें लंबी लंबी कहानियां लिखनी है, क्या हमें लंबे लंबे चिट्ठे लिखने हैं? नहीं गाइस, दिस इज अ 1 मार्कर। सो 3 मैटर्स के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, बट आप सिर्फ अगर आइडेंटिफिकेशन करके आ रहे हो तो आधा मार्क्स मिलेगा, एक्सप्लेनेशन का आधा मार्क्स मिलेगा। सो ये आधा आधा मिलके एक पूरा बनाएगा। डिस्क्राइब का मतलब एक्सप्लेन, अच्छे से लिखो। उसने लिस्ट नहीं बोला है, क्या बोला है?
डिस्क्राइब। तो अगर डिस्क्राइब के एक मार्क चाहिए, सो प्लीज मेक श्योर दैट योर आंसर इज नॉट टू ब्रीफ। ओके, नाउ 5 में से मैम एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स। गाइस, ऑब्जेक्टिव्स की भी किसी के सिस्टम के आ सकते हैं। अब मैंने आप लोगों के लिए ये स्निप डाला है फॉर द सेल सिस्टम। आपको कोई भी 4 ऑब्जेक्टिव लिखने थे फॉर द सेल सिस्टम। अगेन, इफ यू रीड द नोट, यू डोंट हैव टू रेफर टू द केस। अब ये यहाँ पे सेल सिस्टम का है, आपके क्वेश्चन में पेरोल आ सकता है, कैश आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सो आपको पता होना चाहिए कि मैम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। नाउ द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वेयर दे विल डू द मिस्टेक। गाइस, क्या लिखा है यहाँ पे? लिस्ट। क्या लिखा है? लिस्ट। अगर अब आप डिस्क्रिप्शन, अगर आप बड़े बड़े पैरास लिखने लग गए और एक्सप्लेन करने लग गए, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर बच्चे मेरे पास आते हैं, मैम डबल ए का पेपर बहुत लेंथी था, कंप्लीट नहीं हो पाया। गाइस, प्लीज प्लीज रीड द रिक्वायरमेंट केयरफुली। वर्ड रीड करो। डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, लिस्ट मांग रहा है, क्या मांग रहा है? ठीक है। सो यहां पे आपको 4 ऑब्जेक्टिव लिखने थे। अब सम कैंडिडेट्स इग्नोर्ड द रिक्वायरमेंट। क्या लिखा है गाइस यहाँ पे? सेल सिस्टम। अब कुछ बच्चे ना यहां तक पढ़ते हैं, लिस्ट फॉर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेट्रा कंपनी। सबसे पहले पेरोल दिखेंगे, पेरोल के ऑब्जेक्टिव लिख कर आ जाएंगे और फिर बोलेंगे मैम हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, हमारे तो फुल मार्क्स आएंगे। गाइस, सेल सिस्टम के लिखने थे, पेरोल के क्यों लिख कर आ रहे हो? ठीक है, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इतनी स्टूपिड मिस्टेक्स नहीं करनी है। एंड इट इज वेरी 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 नॉर्मल कि आप वो एग्जाम प्रेशर में, वो 3 घंटे की डेडलाइन में कुछ बेवकूफियां कर सकते हो। सो प्लीज इंश्योर दैट यू रीड द क्वेश्चन कंप्लीटली। नाउ, as the question said, list candidate did not need to write as much as in detail, क्योंकि वर्ड लिस्ट था, डिस्क्राइब नहीं था। समझ में आया? नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन विच वॉज कॉम्पोनेंट्स। कॉम्पोनेंट्स की एक शॉर्ट फॉर्म होती है, क्या होती है पता है? क्राइम। अब नाम क्राइम नहीं पता, जाके पॉकेट नोट्स में चेक करो। क्राइम, आप कंपोनेंट्स, 5 कंपोनेंट्स 2 सेकंड में याद कर सकते हो। बट एग्जामिनर ने आपका काम और आसान बना दिया था। आपको उसने कंपोनेंट सारे लिस्ट करके दिए थे, आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखना था, आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखना था। एंड दिस वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको केस को रेफर नहीं करना था। अब एग्जामिनर ने क्या कमेंट दिया, यहां पे क्या वर्ड था? डिस्क्रिप्शन। गाइस, लिस्ट नहीं था, डिस्क्रिप्शन था। अगर आप सिंपली 3 वर्ड लिख कर आ रहे हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, डू यू रियली थिंक आपको 3 वर्ड के लिए एग्जामिनर 1 मार्क देगा? गाइस, कल पैदा नहीं हुआ है वो, ठीक है? वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एग्जामिनर है। ही विल नॉट गिव यू 1 मार्क्स फॉर दिस 3 वर्ड्स, ठीक है? तो प्लीज ऐसे छोटी छोटी गलतियां मत करो। हेयर यू विल ओनली स्कोर हाफ मार्क्स। यू नीड टू राइट फुल्ली, यू नीड टू एक्सप्लेन मी इन अ कंप्लीट मैनर, एंड देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट 1 out of 1. Now, what another comment examiner has? Commonly awarded points include management attitude or awareness. Okay, however, these points will gain only half marks. Why? Because you did not explain it properly. So आप जब भी एग्जामिनर से एक्सपेक्ट करो कि वो हमें 1 मार्क दे, तो प्लीज याद रखना कि वो 3 वर्ड्स के लिए 1 मार्क नहीं देता है, आपको उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। am I clear? Am I clear? Okay. Coming on to the fourth question. फोर्थ क्वेश्चन आता है लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इनहेरिट लिमिटेशंस। कुछ लिमिटेशंस होती है इंटरनल कंट्रोल की, एंड ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह आपके पेपर में आ सकता है। सो सिंपली क्वेश्चन ने बोला डिस्क्राइब द लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में 4 मार्क्स, सो आई हैव टू बेयर मिनिमम राइट 4 लिमिटेशंस। अगेन 1 मार्क्स फॉर 1 लिमिटेशन। अगर सिर्फ 3 गोल्डन वर्ड्स लिख कर आ रहे हो तो कितने मार्क्स मिलेंगे? हाफ। अगर उससे अच्छे से एक्सप्लेन करके आ रहे हो तो ही पूरा मार्क्स मिलेगा। डिस्क्राइब है, लिस्ट नहीं है, ठीक है?
एग्जामिनर ये बात बोल बोल के थक गया है, लेकिन हर एग्जामिनर रिपोर्ट में वो बेचारा अपने आप को रिपीट कर रहा होता है, बिकॉज स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक। एंड मैं ये सारी वीडियोस इसलिए ही बनाती हूँ कि आप ये बेवकूफियां ना करो, आप ये सिली मिस्टेक्स ना करो, ठीक है। तो हाफ मार्क्स वुड बी देयर फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड हाफ मार्क्स वुड बी देयर फॉर द डिस्क्रिप्शन। अगर आप सिंपली लिख कर आ रहे हो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, ये आइडेंटिफिकेशन है, इसके कितने मार्क्स मिलेंगे? आधा। ठीक है, तीन गोल्डन वर्ड, मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल। हाफ मार्क्स कब मिलेगा? जब आप उसे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। Coming on to the last question, coming on to the last important question that you may ignore during your preparation is communication to TCWG। ये आपके लेटेस्ट प्री मॉक में आया था, मतलब नॉट मार्च वाला, उससे पहले वाले मॉक में आया था, जहां पे क्वेश्चन क्लियरली था, व्हाट आर द मैटर्स दैट यू विल बी कम्युनिकेटिंग टू TCWG एंड व्हाट इज इट इंपॉर्टेंस। गाइस, ये भी टॉपिक स्टडी टेक्स्ट में दिया हुआ है। आई एम जस्ट हियर टू रिमाइंड यू, प्लीज इसे भूलना मत, ठीक है। एग्जामिनर कैन कम अप विथ क्वेश्चन in the coming attempt or in the pre-mock. So make sure that you don't forget about this topic. So I hope this particular video was helpful for you guys. Please let me know in the comment section क्या मेरी videos actually आपको help कर रही है या मैं सिर्फ बनाए जा रही हूँ. Okay, all the best for your paper. I'll see you in the next video. Bye bye. Take care.